कि जिसके कारण आज तक वो हमारे बीच में जीवित है और उन्हीं के ही माध्यम से सत्य शब्द आपके और हमारे बीच में दैनिक जीवन में उपयोग भी होता है। राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में यथावत अपने प्रजा का लालन पालन एक पुत्र की भांति करते हैं। शास्त्रों का भी कहना है, यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा अच्छा होगा तो प्रजा तो खुशहाल होगी ही। राजा एक रक्षक होता है, यदि वह भक्षक बन जाए तो प्रजा समाप्त अवश्य हो सकती है। आइए चलते हैं इस सुंदर से कथानक की ओर। जो भी लोग पांडाल जी से बाहर हैं वो यथाशीघ्र पांडाल जी में पहुंचने की कृपा कीजिए और मैं यहां पर विराजमान महाराज साहब जी से आज्ञा चाहूंगा कि कार्यक्रम प्रारंभ करने के आज्ञा दीजिए। आइए चलते हैं इस सुंदर सी कहानी की ओर। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। कहानी सुनो रे, एक कहानी, एक कहानी सुनो रे, एक कहानी। सावधान, होशियार, महाराजा धीराजा, प्रजा पालक, प्रजा वत्सल राजा हरिश्चंद्र राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। कहिए, आज के लिए राज दरबार में क्या सूचना है? हमारे राज्य की व्यवस्था के बारे में कुछ वर्णन कीजिए। महाराज धीराज, जिस राज्य का पालक आपके जैसा हो, जो अपनी प्रजा को अपनी संतान तुल्य प्रेम करता हो, उसकी प्रजा में कभी कोई दुख संकट नहीं आ सकता। महाराज, मैं आपके लिए एक सूचना लेकर आया हूं। बोलो। आज हमारे राज दरबार में गुरु विश्वामित्र आना चाहते हैं। क्या कहा? गुरु विश्वामित्र? मैं शीघ्र उनकी आगवानी के लिए जाऊंगा, शीघ्र उनकी आगवानी के लिए जाऊंगा। आइए गुरुदेव। सिंहासन विराजमान कीजिए। राजा हरिश्चंद्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। आयुष्मान बाबा। गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में गुरु के चरण पड़ जाएं, वह घर एक मंदिर बन जाता है। और आप हमारे इस राज्य को हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करते आए हैं। कहिए गुरुदेव, ये दास आपकी किस आज्ञा का पालन करें? राजा हरिश्चंद्र, साधु सन्यासी किसी घर या किसी राज्य में बिना कारण नहीं जाते। साधु के आगमन और प्रस्थान का एक विशेष कारण होता है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। अपना हृदय वज्र समान बना लीजिए, क्योंकि साधु के मुख से निकले हुए शब्द कभी असत्य नहीं होते। और हमें ज्ञात है, तुम इन बातों को सुनकर
हृदय की पीड़ा सहन नहीं कर पाओगे। गुरुदेव, इस क्षण से पहले आपने जब भी हमें दिया है अपने मुख से केवल आशीर्वाद दिया है। कहिए गुरुदेव, आज आपके आगमन का कौन सा कारण है? यदि सुनना ही चाहते हो तो सुनो। राजा हरिश्चंद्र, जिस राज्य को तुम संतान तुल्य प्रेम करते हो, आने वाले कुछ समय में यह राज्य मिट जाएगा। यदि तुम्हारे राज्य के लोगों ने मरना प्रारंभ किया तो वो लोग मरते रहेंगे। यदि तेरे राज्य की धरती फटेगी तो धरती फटती ही रहेगी। यदि तेरे इस राज्य में महामारी आए तो महामारी आती ही रहेगी। यदि तेरे राज्य में बादलों ने फटना प्रारंभ किया तो बादल फटते ही रहेंगे। राजा हरिश्चंद्र, तेरा राज्य तेरी आंखों के सामने मिट्टी हो जाएगा और तू खड़ा हुआ कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। आप साधु संतों ने हमेशा हमारे ही नहीं, हमारे पूर्वजों का भी मार्गदर्शन किया है। कोई तो ऐसी युक्ति होगी जिस युक्ति का हम पालन कर अपने राज्य को बचा सके, अपने राज्य के प्रजा को बचा सके। ऋषि मुनियों ने हमेशा हर समस्या का समाधान निकाला है। तेरे राज्य की प्रजा बच सकती है। तुझे अपने इस राज्य में इस विश्व शांति महायज्ञ कराना होगा। गुरुदेव, मैं अपने राज्य की शांति के लिए एक नहीं हजारों शांति यज्ञ करा लूंगा। भले ही उन यज्ञ में मेरे प्राणों की आहुति क्यों ना दे दीजिए। अवश्य, लेकिन सुनो हरिश्चंद्र, इस यज्ञ में अर्जित होने वाला धन केवल और केवल तुम्हारा ही होगा और अत्यधिक नहीं। केवल इस यज्ञ के लिए 3 भार सोना चाहिए। गुरुदेव, 3 भार सोना नहीं, मैं अपने राज्य का सारा राजकोष अपनी प्रजा के लिए लुटा सकता हूं। ये हीरे मोती सोना चांदी मैं अपनी प्रजा पर हंसते हंसते लुटा सकता हूं। और यदि बात उनके प्राणों की हो तो ये राजा हरिश्चंद्र उनके प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर तैयार है। गुरुदेव, आप एक क्षण ठहरिए, मैं अभी 3 भार सोना लेकर आता हूं। रुक जा हरिश्चंद्र, हम ऋषि मुनि हैं। हम तेरा 3 भार सोना अपने पास रखकर भला क्या करेंगे? जब कोई अच्छा समय होगा, अच्छा मुहूर्त होगा, तो हम तुमसे यह 3 भार सोना अवश्य ले लेंगे। ये 3 भार सोना हम तुम्हारे पास कर्ज के रूप में रखकर जा रहे हैं। ये 3 भार सोना तुम अपने पास मुनि का कर्ज रखकर समझना। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। आयुष्मान बाबा, आयुष्मान बाबा। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। हे भगवान, इस राज्य को मेरे पूर्वजों ने एक बगीचे की तरह सींचा है। मैं इस राज्य पर कोई भी प्रलय आने से पहले उसका हर तरह से समाधान करना चाहता हूं, हर तरह से। महाराज की जय हो। बोलो। महाराज धीराज, आपके राज्य में एक साध्वी आने का निमंत्रण चाहती है।
यदि आज्ञा हो तो क्या हम उस साध्वी को आपके राज दरबार में लेकर आ सकते हैं? द्वारपाल, ये तो बड़ भाग्य होते हैं, बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में साधु संतों का आगमन होता है। तुम शीघ्र जाओ और उन साध्वी को राज दरबार में लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। कहो साध्वी, किस कारण से आई हो? ये संतों का दास किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता है? राजा जी, मैं आपकी सेवा के लिए नहीं आई, मैं तो आपके इस राज्य से होकर निकल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना राजा जी के दर्शन कर लिए जाए। ये भाग्य तो हमारा है कि आप साधु संतों के दर्शन के अवसर हमें प्राप्त होते रहते हैं, और जिस शीश पर कृपा गुरु भक्तों की होती है, साधु संतों की होती है, वो सदैव खुशहाल होता है। राजा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके राज दरबार में एक सुंदर सा गीत सुना सकती हूं? क्यों नहीं? बरसों हो गए इन कानों ने कोई ऐसा गीत नहीं सुना कि जिससे हम मनमुग्ध हो जाएं। सुनाओ साध्वी, सुनाओ। जैसी आपकी आज्ञा। इतना सुंदर गीत सुनाओ कि आत्मा तृप्त हो जाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अति सुंदर। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कितना सुंदर गाती हो। लगता है साक्षात मां सरस्वती ने तुम्हें वरदान दिया हो। चुप क्यों हो गई? और सुनाओ। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। अति सुंदर। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। अति सुंदर। साध्वी, तुमने हमें इतना सुंदर गीत सुनाया। इस गीत के बदले यदि तुम हमसे कोई उपहार मांगना चाहती हो तो निसंकोच होकर मांग सकती हो। पहले आप बताइए कि हमारा ये गीत आपको कैसा लगा? बहुत ही सुंदर लगा। तो इसके बदले हम जो मांगे क्या आप हमें दे सकते हो? निसंदेह जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। तो फिर ठीक है राजा जी, मैं अपना उपहार मांगने से पहले 3 वचन लेना चाहती हूं। क्यों? क्या इस राजा हरिश्चंद्र पर तुम्हें विश्वास नहीं होता? हम तुम्हें 3 वचन देते हैं। हम अपने वचनों से कभी नहीं हटते।
तुम्हें जो मांगना है वो शीघ्र मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है राजा जी, आपको मेरा गीत सुंदर लगा, निसंदेह। आप इस गीत के बदले हमें उपहार देना चाहते हो। हाँ, तो मैं अपने उपहार में मांग रही हूं, राजा जी आप मुझसे विवाह कर लीजिए। साध्वी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह जानती हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। साध्वी, उपहारों में हीरे मोती सोने चांदी दिए जाते हैं, कोई अपना जीवन उठाकर नहीं दे देता। तुम जानती हो हमारे घर में हमारी पत्नी है, उस पत्नी से हमें एक बेटा है। हम अपनी पत्नी का अधिकार तुम्हें कैसे दे दे? साधु संतों के मुख से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हीरे चाहिए हीरे ले लो, सोना चाहिए सोना ले लो। यदि इस राज्य में तुम्हें कहीं धरती चाहिए तो तुम धरती ले लो। मैं भला सोने चांदी का क्या करूंगी? मुझे तो आपसे विवाह करना है, आप मुझे अपनी पत्नी क्यों नहीं बना लेते? साध्वी, यदि साधु के शब्द मर्यादा में न रहे तो देश में प्रलय ला सकते हैं। हम अपनी पत्नी का प्रेम तुम्हें कभी नहीं दे सकते। तो फिर कह दीजिए कि आपको वह हमारा गीत अच्छा नहीं लगा। हम मर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं कह सकते। इस मुख से जब जब कोई शब्द निकला है तो वह सत्य ही निकला है। एक राजा अपने शब्दों से हटे तो हटे कैसे? अच्छा, शब्दों से नहीं हट सकते लेकिन वचन देकर पीछे हट सकते हैं। साध्वी, उपहारों में हम अपना जीवन कैसे दें? साध्वी, हमें क्षमा कर दो। तुम्हारे इस उपहार का मूल्य हम कभी नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। गुरुदेव, मैं आज इतने बड़े संकट में आ गया। ये साध्वी मेरे राज दरबार में आती हैं और एक मुझे सुंदर सा गीत सुनाती है। सत्यता में उस गीत से सुंदर संसार में कोई नहीं है। हमने अपने शब्दों में कह दिया कि उस गीत के बदले हमसे उपहार मांग लीजिए। गुरुदेव, ये साध्वी हमसे हमारा जीवन मांग रही है, हमसे अपनी पत्नी होने का अधिकार मांग रही है। गुरुदेव, हम झूठ बोल नहीं सकते हैं। आप इस साध्वी से कह दीजिए कि अपने इस उपहार की जिद, अपने इस उपहार की हट छोड़ दे। गुरुदेव, अगर उसे हमारे प्राण चाहिए तो प्राण ले सकती है। इस वस्तु को, इस जीवन को छोड़कर हम उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव। साध्वी, साधु सन्यासियों का इस तरह किसी से विवाह का प्रस्ताव रखना धर्म को खंडित करने के बराबर होता है। यदि तुम इसके बदले कुछ और मांगना चाहती हो तो कुछ और मांग सकती हो। आपकी आज्ञा का पालन करती हूं, लेकिन जो राजा हरिश्चंद्र मेरे पहले उपहार को नहीं दे पाया, तो मैं कैसे मानूं कि वो मुझे दूसरा उपहार भी दे सकते हैं। गुरु जी के चरणों की सौगंध खाता हूं, इस उपहार के बदले तुम जो मांगोगी हम तुम्हें दे देंगे। मैं अपने गुरु की सौगंध खाता हूं
कुछ भी मांग लो, हमारा जीवन छोड़कर कुछ भी मांग लो। तो फिर ठीक है, मैं अपना पहला उपहार नहीं मांगती, लेकिन उस उपहार के बदले मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए। देख रहे हो गुरुदेव, ये साध्वी हमसे, मुझसे मेरा राज्य मांग रही। चुप हो जा। तूने गुरु की सौगंध खाई है। यदि तू उसे पहला उपहार नहीं दे सकता तो दूसरा उपहार देने में यह संकोच क्यों? गुरुदेव, ये राज्य तो मेरा पुत्र जैसा है। साध्वी, तू मुझे छलने आई है ना? सबसे पहले मुझसे मेरा अधिकार, मेरा जीवन का धर्म छीनना चाहती थी, और अब तूने इस हरिश्चंद्र के मुझसे प्राण ही मांग लिए। गुरुदेव, 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 शांत हो जा। ये इस तरह की वाणी एक राजा के मुख को शोभा नहीं देती। गुरु को साक्षी मानकर यदि कोई कार्य किया जाए तो उसे 100% करना चाहिए। और मेरी आज्ञा है कि जिस वस्तु को दान में दे देते हैं उसका उपयोग करना इस संसार में सबसे बड़ा पाप होता है। ये राज्य तूने इस साध्वी को दान में दिया। इसी के इसी समय इस राज्य को छोड़कर इन राजश्री वस्त्रों को उतारकर चला जाए यहां से। यदि इस राज्य में तू और ठहरा तो इस भारतवर्ष में तेरे जैसा पापी कोई दूजा ना होगा। निकल जा, निकल जा यहां से। साध्वी। जी गुरुदेव। किसी राज्य का पालन करना एक पिता के कर्तव्य की भांति होता है। कभी भी किसी को यह ज्ञात ना हो कि राजा हरिश्चंद्र इस राज्य की राजगद्दी पर नहीं विराजते। ये राज्य इस क्षण से तुम्हारा है। तुम ही इस राज्य का पालन करोगे जैसी आपकी आज्ञा। नागराज! जी गुरुदेव। शांत हो जा। जी गुरुजी। हम तुम्हें कोई कार्य सौंपना चाहते हैं। मुझे क्यों कार्य सौंप रहे हो? मैं तो खुद एक कार्य हूं। तुम साधु हो? नहीं, मैं कार्य हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जी गुरुजी। हम तुम्हें एक व्यक्ति के साथ भेजेंगे। तो मुझे व्यक्ति के साथ क्यों भेज रहे हो? उस व्यक्ति को ही मेरे साथ भेज दो। अबे शांत हो जा। जितना कहा उतना सुनो। जब कुछ कहोगे तभी तो सुनूंगा। जी। एक व्यक्ति के साथ तुम जाओगे। ठीक है, चले गए। फिर वह व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु देगा। फिर उस वस्तु को लेकर शीघ्रतम मेरे पास आना होगा। जब गुरुजी वो व्यक्ति मुझे वस्तु देगा, उस वस्तु को आपके पास लेकर आना होगा, तो उस व्यक्ति को यहीं बुला लीजिए, यहीं उसे वस्तु ले लीजिए। अबे शांत हो जा। मूर्ख कहीं के, अपना ज्ञान ज्यादा मत दिखाया कर। मैं तो किसी को ज्ञान दिखाता ही नहीं हूं। अब इसमें मेरी क्या गलती है जब मैं ज्ञानी हूं? जितना कहा उतना कार्य करना होगा तुम्हें। गुरुजी ठीक है, मैं किसी व्यक्ति के साथ जाऊंगा। वो व्यक्ति मुझे कुछ समय बाद कोई वस्तु देगा। उस वस्तु को लेकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन तुम उस वस्तु का क्या करोगे?
जितना कहा उतना कार्य करो। तुम साधु हो, मर्यादा में रहा करो। मैं साधु नहीं हूं, मेरा नाम है कार्य। आपने तो बोला मेरे ऊपर एक कार्य सौंपना है, मेरे ऊपर तो कुछ भी नहीं सौंपा अब तक। व्यक्ति के साथ जाना और उस व्यक्ति से वह वस्तु लेकर आना। गुरुदेव, ये राज्य अब आपके चरणों में फला फूलेगा, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। चलो तारा। राजा हरिश्चंद्र हाँ गुरुदेव, याद करो, एक दिवस हम तुम्हारे इस राज दरबार में आए थे और हमने कहा था कि तुम्हारे राज्य के ऊपर कोई संकट है। तब उस राज्य में विश्व शांति महायज्ञ होना अनिवार्य था। उस यज्ञ की आहुति के लिए हमने तुम्हें 3 भार स्वर्ण कर्ज के रूप में दिया था। हमें हमारा वह 3 भार स्वर्ण दे दे। गुरुदेव, गुरुदेव, आपकी आंखों के सामने मेरा सब कुछ दान में चला गया। जो 3 भार सोना तुमने हमें दिया था, वो सोना भी तो उसी राजकोष में रखा था। गुरुदेव, इन वस्त्रों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। झूठा है तू। हमसे हमारा कर्ज लेकर हमें लौटाता नहीं है और स्वयं को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहता है। तेरी पत्नी, तेरा बेटा तेरे सन्मुख खड़े हैं। इनकी आंखों में आंखें डालकर कहे कि तूने हमसे कोई कर्ज नहीं लिया था। सब कुछ याद है, पर इस दशा में मैं आपको कहां से 3 भार सोना दूंगा? गुरुदेव, मुझे कुछ तो समय दीजिए। 3 भार सोना और 3 दिन। यदि 3 दिनों के भीतर तूने वह सोना नहीं लौटाया तो तेरे राज्य के प्रजा में हाहाकार मचेगा। 3 दिवस और 3 भार सोना। गुरुदेव, आपने ये 3 दिन देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। आज्ञा दीजिए। गुरु कर कृपा पारी दीनी, सादर हरि से चरण छूलीनी। गुरु भक्त ले चला रे गुरु की निशानी। गुरु भक्त ले चला रे गुरु की निशानी। साथ में है तारा, अखियों में पानी। गुरु भक्त ले चला गुरु की निशानी। गुरु भक्त ले चला रे गुरु की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, इतने बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। कब गुरु के दर्श मिलेंगे, कब नदियाँ के फूल खिलेंगे। जी करता है यही बस जाए,
झिलमिल 14 वर्ष बिताए, गुरु बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। गुरु भक्ति ले चला रे गुरु की शानी, गुरु भक्ति ले चला रे गुरु की निशानी, गुरु भक्ति ले चला रे गुरु की निशानी। तन मन वचन मंगल रागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, गुरु भक्ति ले चला रे गुरु की निशानी, गुरु भक्ति ले चला रे गुरु की निशानी। अबे ओ हरिया, चलते चलते 3 रोज हो गए, लेकिन तुम अब तक हमारा 3 बार सोना नहीं देते। अरे अगर तू हरिया मुझे 3 बार सोना नहीं देगा तो वहां तेरी प्रजा मर जाएगी, गुरुजी क्रोधित हो जाएंगे। हमें हमारा 3 बार सोना दे दे। नागराज, मैं जानता हूं कि मैंने अपना राज्य खोया है। मैं जानता हूं कि मेरा बेटा 3 रोज से भूखा है, लेकिन तुम मेरी पत्नी के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। अरे राजा हरिश्चंद्र ने अब तक अपना सम्मान नहीं खोया। मेरे लिए तो तू अब हरिया है। जब तक राजा था तब तक हरिश्चंद्र था, अब राजा नहीं है तो तू मेरे लिए हरिया है। अरे पत्नी के सम्मान की इतनी ही चिंता है तो मुझे 3 बार सोना क्यों नहीं दे देता? ओ हरिया, अरे हमें हमारा 3 बार सोना दे दे रे। स्वामी, इसके द्वारा कटु ये कहे गए शब्द मैं सुन नहीं सकती। आप इसका 3 बार सोना दे क्यों नहीं देते? आप जानते हैं यदि किसी पत्नी के सामने किसी पति का अपमान होता है तो पत्नी जीने की इच्छा छोड़ देती है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इसका 3 बार सोना तुम दे क्यों नहीं देते? दे क्यों नहीं देते? तारा, तुझे 3 बार सोने की लगी है। हमारा बेटा जो अपने राज्य में हजारों लोगों को भोजन देता था, हमारा बेटे को 3 दिन से रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। तारा, एक टुकड़ा तक नहीं मिला। अब मैं खुद को बेचकर भी तो 3 बार सोना नहीं दे सकता। क्या तुम सोचती हो इस नागराज के शब्द मुझे नहीं चुभते होंगे? तारा, मुझे क्षमा कर दे तारा, मुझे क्षमा कर दे तारा, मुझे क्षमा कर दे। मेरे कारण तुम दोनों को पीड़ा उठानी पड़ रही है। नहीं स्वामी, मैंने सुना है कि कुछ समय की यात्रा के पश्चात यहाँ एक काशी नगरी है। उस काशी नगरी में पशुओं के साथ साथ मनुष्यों को भी बेचा जाता है। आप भले ही मुझे बेच दीजिए, लेकिन इसका 3 बार सोना दे दीजिए। ना तारा, ना 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 तारा, ना तारा, ये क्या कह रही है तारा? अरे एक पति अपनी पत्नी की बोली एक बाजार में कैसे लगाए? ओ
ऊपर वाले, ये खेल क्यों खेल रहा है तू मेरे साथ? स्वामी, मेरी बात सुनिए। आप मुझे 3 बार सोने के बदले किसी को भी भेज देना और 3 बार सोना कमा कर मुझे अपने पास वापस बुला लेना, क्योंकि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। स्वामी, आज अपनी पत्नी की बोली लगा दो, मुझे एक पशु की बात ही उस 3 बार सोने के लिए बेच दो। तुम अपनी प्रजा को भी तो प्रेम करते हो। तारा, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी प्रजा को मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। आज उस प्रजा के लिए तू इस बाजार में मूक पशुओं की भांति बिक रहे होगी। अरे सुन रहा है कोई? अरे जो मेरी पत्नी को 3 बार सोने में खरीद ले, अरे देखो देखने में कितनी सुंदर है ये। अब घर का जो काम बोलोगे वो कार्य करेगी। अरे है कोई खरीदार जो मेरी पत्नी को खरीद सके? केवल 3 बार सोने के बदले, केवल 3 बार सोने के बदले मेरी पत्नी को खरीद लो, मेरी पत्नी को खरीद लो। अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम अपनी पत्नी को बेच रहे हो। हाँ सेठ जी, 3 बार सोने के बदले इस रानी को बेच रहा हूं। सेठ जी, जब तक धन हमारे पास था तो सब हमें राजा कहते थे। मनुष्य की पहचान धन से होती है। आज हमारे पास धन नहीं तो मेरी पत्नी गाय और भैंस के मूल्य से बिक रही है। सेठ जी, खरीद लीजिए मेरी पत्नी को, खरीद लीजिए मेरी पत्नी को, खरीद लीजिए सेठ जी, खरीद लीजिए। ना ना ना, अरे तेरी पत्नी का 3 बार सोना तो कोई मूर्ख भी नहीं देगा। मैं तेरे आंसुओं की कीमत समझता हूं। तेरी इस पत्नी के बदले मैं तुझे 2 बार सोना दे सकता हूं, वो भी इसके लिए अत्यधिक है। सेठ जी, सेठ जी, मैं आपसे विनती कर रही हूं, मेरे पति को 3 बार सोना दे दीजिए, हम चुका देंगे। मेरे पति को 3 बार सोने की आवश्यकता है। आप जो बोलोगे वो कार्य करूंगी मैं। मुझे खरीद लीजिए सेठ जी, मुझे खरीद लीजिए। अरे ऐसा घाटे का सौदा मैं नहीं करूंगा। यदि 2 बार सोने में बात बनती है तो तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं कोई और स्त्री देख लूंगा। मुझे नहीं चाहिए। ना सेठ जी, ना ना ना, दे दीजिए। तारा, जब समय करवट लेता है, देख रही है क्या होता है। तूने अपने इन हाथों से ना जाने कितना सोना दान दिया और आज तू कौड़ियों के दाम बिक रही है। ले जाइए सेठ जी, ले जाइए। तारा, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा रे, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा रे, जी नहीं पाऊंगा। अरे अब चलो, ये नाटक तो तुम अपने आप भी कर सकते हो। अब चलो, चल बेटा। सेठ जी, मैंने बेटा नहीं बेचा।
मैंने बेटा नहीं बेचा। सेठ जी, तुमने 2 बार सोना तो मेरी पत्नी के बदले दिया है। अरे मैंने अपनी पत्नी की बोली लगाई है, अपने बेटे की बोली नहीं लगाई सेठ जी। अरे मूर्ख है क्या? अरे बाजार में पहली बारी कोई वस्तु बेचने आया है क्या? अरे देखा नहीं, जब किसी गाय को बेचा जाता है तो उसके बछड़े को तो उसके साथ बेचा जाता है। अब तुझे देना है तो दे, नहीं तो मुझे मेरा 2 बार सोना दे दे, मेरा 2 बार सोना दे दे, मेरा 2 बार सोना दे दे। ना सेठ जी ना, ना ना सेठ जी ना, बेटा रोता, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। आज तेरी भी बोली लग गई बेटे। अपनी माँ का ध्यान रखना, अपनी माँ का ध्यान रखना, अपनी माँ का ध्यान रखना बेटा। तारा, तारा मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। मुझे छोड़कर मत जा रे, मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा। आसमान वाले जमीन पर उतर, आसमान वाले जमीन पर उतर, होती क्या जुदाई, नागराज, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई रे। मेरी पत्नी से धरती पर खड़ी थी, मेरी पत्नी चली गई रे। नागराज, वो मेरे बिना रह नहीं पाएगी नागराज। अब रोता है, अब हमारा 1 बार सोना और देना है, वो और दे दे मुझे। अरे कहां से तुम्हें? तेरे सामने मेरी पत्नी को कोड़ियों के दाम खरीदा गया, अब कहां से दो? अच्छा, अपनी पत्नी की बोली लगाते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई तुझे? अरे जिस तरह अपनी पत्नी को बेचा है तूने, अपनी बोली भी लगा ले। नागराज, मेरे जैसा लाचार भी संसार में कोई नहीं होगा। अरे देखा है तुमने कोई मुझसा जो बीच बाजार में खड़ा होकर मैं स्वयं की बोली लगा रहा हूं? अरे कोई है जो इस राजा हरिश्चंद्र को कोड़ियों के दाम में खरीद सके? अरे केवल 1 बार सोने के बदले मुझे खरीद लो। अरे कोई है? अरे भाई, मैंने सुना है यहां किसी की बोली लग रही है। हाँ, मैं हूं। आप मुझे 1 बार सोने के बदले खरीद लीजिए। आप कोई भी हो, मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे खरीद लीजिए, मुझे खरीद लीजिए। 1 बार सोने के बदले तो ना जाने कितने मनुष्य आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे आंसू मुझसे कुछ कह रहे हैं।
इसलिए मैं तुम्हें खरीदने के लिए तैयार हूं। लेकिन सुनो, मैं एक राजा का चंडाल हूं। राजा की आज्ञा पाकर लोगों की गर्दन काटकर मैं मृत्यु दंड देता हूं। क्या तुम कर सकते हो? इन हाथों ने तो सभी गुरुओं की सेवा की है, लेकिन आपका दास बनने के बाद मैं अपना धर्म निभाऊंगा। और मैं अपने राज्य के शमशान घाट में रहता हूं। वहां मुर्दों को जलाना मेरा ही कार्य है। हर मुर्दे से एक कफन और एक टका कर के रूप में लेता हूं। क्या तुम यह कर पाओगे? आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ले चलिए मुझे। तो ये लीजिए, ये रहा तुम्हारा मूल्य। चलो मेरे साथ। नागराज, ए नागराज, तू गुरुजी के पास जाएगा ना? गुरुजी से कहना कि उनका भक्त हरिश्चंद्र समाप्त हो गया। मर गया हरिश्चंद्र, मर गया, मर गया, मर गया। मुन्ना, अरे यो मुन्ना, अरे सुबह से कहां था? सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। ये ले, कुछ खा ले बेटा। अच्छा, तो ये महारानी यहां बैठी है। ए, चल उठ यहां से। जब देखती हूं इसे कुछ ना कुछ खिलाती ही रहती है। अरे इसे इस खिला खिला कर क्या तू इससे हमारी हत्या करवाएगी? ओ सेठ जी, सेठ जी! अरे क्या हो गया? क्यों तूने आसमान सर पर उठा रखा है? अरे देखिए, पता नहीं इस बार तुम कैसी खरीदारी कर लाए हो। जब देखती हूँ अपने सांप जैसे बेटे को कुछ ना कुछ खिलाती ही रहती है। अरे खिलाती क्या, मत मारी गई थी मेरी। अरे पता नहीं किस घड़ी पर इसे खरीद लिया मैंने। अरे इसका रहन सहन तो देखो, जैसे किसी राज्य की महारानी रही हो। और तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अरे सेठानी तुझे बोलती रहती है कि फूल लेकर आ। ए सुन, तू मेरे लिए जल्दी से फूल लेकर आ। अरे क्या कर रही है? और तू होगी तो होगी महारानी। तू यहाँ बैठ, अगर घर में तुझे 2 रोटी चाहिए तो मेरे द्वारा जितना भी काम बताया जाए सारा कर लिया कर। अरे सेठानी, ये काम नहीं, ये तो ये चाहती है कि इसे भी हम भोजन इसके पलंग पर बैठ कर दें। अरे मन तो आता है कि किसी दिन भोजन में जहर मिलाकर इन दोनों माँ बाप, माँ और बेटे को मार डालूं, पर क्या करूं, हत्या नहीं कर सकता। इसके पति ने मगरमच्छ के आंसू बहा बहा कर इसे 2 बार सोने में मुझे दे दिया। अरे अच्छा होता मैं इसे वहीं सड़ने के लिए छोड़ देता। अब इसे बाजार में जाकर भी बेचूं तो इसके बदले कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी! अरे क्या हुआ? अब तूने क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? सेठ जी, एक बात कहना चाहता हूं। अरे कुछ बोलेगा भी या कान में घुसेगा? बोल। सेठ जी, वो छोटा बच्चा तुम्हारे ही घर में रहता है ना? अरे अब क्या किया उसने? अरे अब कौन सा कर्म कांड करके आएगा वो? सेठ जी मेरी बात सुनो, वो बच्चा मेरे ही साथ बगीचे में फूल तोड़ रहा था। और सेठ जी, उस बच्चे को सांप ने काट लिया और वो मर गया। मुझे मेरा बेटा ला कर दे, मुझे मेरा बेटा ला कर दे, मुझे मेरा बेटा ला कर दे। अरे शांत हो जा। अरे हम जानते हैं तूने कहा होगा कि बाहर जाकर मरने का नाटक करना। तेरे बहाने से मैं भी घर से निकल आऊंगी। नहीं सेठ जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे बेटे को देख लेने दो, मुझे मेरे मरते हुए बेटे को देख लेने दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे कहीं नहीं जाएगी, अरे पकड़ो बेटा, बेटा, अरे पकड़ो इसे, बेटा, 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 अरे भाग गई, अरे पकड़ो रे, अरे पकड़ो। कोई है, कोई है। इतनी रात में इस शमशान घाट में कौन आया है? लगता है ये तो किसी स्त्री की आवाज है। कौन आई है? कोई है, कोई है यहाँ। बोलो, क्या करने आई हो इस शमशान घाट में? तुम जानती नहीं महिलाओं का शमशान घाट में आना वर्जित होता है। तुम इतना जानकर भी यहां चली आई हो। हाँ, क्योंकि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक बेटा ही था जिसे सांप ने काट कर समाप्त कर डाला। मैं अपने बेटे की चिता को जलाने आई हूं। यदि तुम मुझे 2 लकड़ी दे दोगे तो मेरे बेटे को जला सकती हूं मैं। क्या तुम्हारा कोई संबंधी नहीं है? क्या तुम्हारे कोई परिजन नहीं है? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक मेरा बेटा था, ये भी मुझे छोड़कर चला गया। मेरे पति मुझे बाजार में बेचकर चले गए, मुझे बाजार में बेचकर चले गए। तारा, 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 बेटा, बेटा रोहतास, बेटा आंखें तो खोल ले। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? बेटा, क्या हो गया तारा? तारा, मेरे बेटे को क्या हो गया तारा? स्वामी, अब हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया, चला गया वो हमें छोड़कर। हमारा बेटा अब कभी मुझे मां नहीं कह सकेगा। मेरा बेटा कभी तुम्हें पिता नहीं कह सकेगा। हे भगवान, इसके बदले मेरे प्राण ले लेता, इसके बदले मेरे प्राण ले लेता। स्वामी, सुना है संसार में माँ बाप की चिता को बेटा अग्नि देता है, लेकिन हम पहले बदनसीब ऐसे हैं जो अपने बेटे की चिता को अग्नि देंगे। जला दीजिए स्वामी, इसे जला दीजिए, जला दीजिए। ना तारा, इस समय इस मुर्दे का मैं पिता नहीं हूं। इस समय हम तुम्हारे पति नहीं है। तारा, ये वो जगह है जहां संसार के सभी रिश्ते नाते पीछे छूट जाते हैं। मैं लाचार हूं, मैं अपने बेटे की चिता को अग्नि भी नहीं दे सकता। जब तक तू इस मुर्दे के ऊपर एक कफन और एक टका करके रूप में ना देगी, तेरे बेटे की
चिता में अग्नि नहीं लग पाएगी तो ये तुम्हारा कुछ नहीं लगता? क्या ये तुम्हें बाबा नहीं कहता था? मैं कहां से लाऊं 1 टका? मैं कहां से लाऊं अपने बेटे के लिए कफन? आप ही बताइए ना, आप तो पिता हो इसके। बेटा मेरा ही नहीं, बेटा तो तुम्हारा भी मरा है। तारा, यदि तू अपने बेटे के लिए 1 कफन और 1 टका नहीं ला सकती तो इस मुर्दे को फेंक दे किसी नगर के चौराहे पर। जब तक तेरे बेटे को चील कौवे नोच नोच कर ना खा ले, जब तक कुत्ते बिल्लियां इसकी बोटी बोटी ना खा ले, जब तक इसे पड़े रहने दे, पड़े रहने दे। तारा, अपने बेटे के लिए 1 टका ले आ तारा। रोहतास, मेरे बेटे, तू मेरे आंचल का फूल है ना। कभी भी मां अपने बेटे के ऊपर कफन नहीं डाल सकती। जिसे अपनी कोख से जन्म दिया उसके ऊपर कैसे कफन डाले? तू कफन में नहीं, तू मेरे आंचल में सोएगा। मैं तुझे कफन नहीं अपना आंचल दे रही हूं, अपना आंचल दे रही हूं मैं, अपना आंचल दे रही हूं मैं। तारा, बस 1 टका और ले आ। मुझे कौन देगा टका? तारा, इतने लोग बैठे हैं यहां, तू अपने बेटे के लिए इन सब से भीख मांग, और जो भी तेरी झोली में कुछ डाले उनके बेटी बेटों के लिए लंबी आयु की कामना करना। जाता रहा। अरे कोई तो ऐसा होगा जो तेरे बेटे के लिए 1 टका तेरी झोली में डालेगा। अरे कोई तो ऐसा माँ बाप होगा जिनकी आंखों में आंसू इस बेटे के मुर्दे को देखकर आए होंगे। जा, दुनिया वालों, आपने ना जाने कितनी माएं मांगते हुए देखी होंगी। कभी अपने बेटे की भूख के लिए, कभी अपने बच्चों के कपड़ों के लिए। मेरा बेटा भूखा नहीं है, मेरे बेटे को भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। बस मुझे 1 टका दे दो, मुझे मेरे बेटे के लिए 1 टका दे दो। आपके पुत्र और पुत्री हमेशा लंबी आयु से रहेंगे। मैं आपसे झोली फैलाकर भीख मांग रही हूं, अपने बेटे की चिता में अग्नि देने के लिए आपसे मांग रही हूं। इस राज्य में घूम रही है, जो छोटे छोटे बच्चों को घर से उठा कर ले जाती है और मारकर उनके मांस को खाती है। यदि वह स्त्री किसी को कहीं दिखाई दे तो उस स्त्री को पकड़कर राज दरबार में प्रस्तुत करें। इस स्त्री ने हमारे राज्य के अनेक बच्चों का भक्षण किया है। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासी सुनो। एक स्त्री जो बच्चों को मारकर खा जाती है, उस स्त्री को जो भी पकड़ेगा उसे उचित उपहार दिया जाएगा। भैया, मुझे 1 टका दे दो, मुझे 1 टका दे दो। मेरे बेटे का मुर्दा उधर शमशान घाट में पड़ा हुआ है। मुर्दा? अरे पकड़ो, अरे यही है, अरे यही है, यही है, यही है, अरे पकड़ो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो।
नमस्कार। महाराजा धीराजा पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज धीराज, हमारे राज्य में जो स्त्री छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाती थी, आज हमने उसे गिरफ्तार किया है। उसने स्त्री होते हुए भी ना जाने कितने छोटे छोटे बच्चों की हत्या की है। उसे सीख लाओ और राज दरबार में उसे दंडित किया जाएगा। लेकर आओ उसे। तुझे स्त्री होते हुए लज्जा नहीं आई? क्या तेरी कोख से किसी ने जन्म नहीं लिया? जो तूने मेरे राज्य के छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा लिया। तू तो एक औरत है ना? कम से कम वो तुझसे अपने बचने की भीख मांगते होंगे। जो बच्चे अपनी मां का दूध पीते थे, तूने उनका गला चीर कर उनका खून पिया है। नहीं राजा जी ना, मैं तो इस नगर में एक टके के लिए घूम रही थी। मैं भला किसी के बच्चों को क्या मारूंगी? भगवान ने मेरा ही बच्चा मुझसे छीन लिया। उधर शमशान घाट में मेरे बेटे का मुर्दा पड़ा है। मैं एक बार उसकी चिता में अग्नि लगा दूं, उसके बाद आप जो दंड देंगे वह स्वीकार होगा। अरे झूठ बोलती है तू। द्वारपाल, इसी समय जाओ, राज के चंडाल को लेकर आओ। इसने हमारे राज्य के बच्चों को खाया है। हम इसे दंड अवश्य। द्वारपाल, अरे शीघ्र जाओ, लेकर आओ उसे। राजा जी, सोच लीजिए राजा जी, मेरे बेटे का मुर्दा पड़ा हुआ है। राज के चंडाल का परिणाम स्वीकार कीजिए। राज के चंडाल, जैसा कि तुम जानते हो, इस स्त्री ने हमारे राज्य के अनेक बच्चों को मारकर खाया है। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, इस भरे राज दरबार में इस स्त्री की गर्दन धड़ से अलग कर दो। जैसी आपकी आज्ञा। ऐ मरने वाले से आखिरी इच्छा पूछी जाती है। यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो कह दो, हो सकता है राजा जी उसे पूरा कर दे। कोई इच्छा नहीं है। आपके राजा यदि अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो वहां शमशान घाट में मेरे बेटे का मुर्दा पड़ा हुआ है। मेरे पति मेरे बेटे के मुर्दे को जलाना चाहते हैं। तारा 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 तारा। महाराज मैं इसे जानता हूं। महाराज ये निर्दोष है, ये किसी की हत्या नहीं कर सकती। महाराज, इसके बेटे का मुर्दा तो शमशान घाट में पड़ा हुआ है। मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूं, इसे क्षमा कर दीजिए। ये कभी किसी की हत्या नहीं कर सकती। नहीं कर। शांत हो जाओ। प्रस्ताव नहीं, यह आदेश है मेरा। तुम राज के चंडाल हो। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का अर्थ जानते हो ना? इसने मेरे राज्य के बच्चों को मारकर खाया और तुम कहते हैं हम इन्हें क्षमा कर दे।
उठाओ अपने हाथों में हथियार और गर्दन काट दो इसकी। रो मत तारा, वो जो ऊपर बैठा है ना, ये सारे खेल उसके हैं। हे भगवान, ऐसा खेल क्यों खेल रहा है रे तारा? तू तो मेरी पत्नी है ना, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। तारा, तुझे मारते हुए मेरी छाती फट रही है तारा। देख मेरे हाथ कांप रहे हैं तारा। तारा, मेरा हृदय पत्थर क्यों नहीं हो जाता? मरने के लिए तैयार हो जा। आज इस घड़ी में मेरा साथ दे दे तारा। ठहर जा। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। बस हरिश्चंद्र बस, ये तो केवल तेरी एक परीक्षा थी रे, और तू इस परीक्षा में सफल हुआ। तूने अंत तक भी सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। जब तक सूरज चांद रहेगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र तेरा नाम रहेगा। जोरदार तालियां। लेकिन गुरुदेव, आपकी इस परीक्षा में मेरा बेटा बलि चढ़ गया। आपकी इस सत्य की परीक्षा में मुझसे मेरा बेटा दूर हो गया। मर गया मेरा बेटा। नहीं, तेरा बेटा जीवित है, आश्रम में मेरे साथ खेल रहा था। तू बुला उसे, वो अवश्य आएगा। रोहतास, बेटा रोहतास, बेटा रोहतास, बाबा, बेटा रोहतास, बेटा रोहतास, बेटा रोहतास। और राजा हरिश्चंद्र, तेरा राज्य तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे वरदान देता हूं, जब कहीं इस संसार में कोई सत्य की चर्चा होगी, जब कभी भी कोई साधु संत सत्य पर उदाहरण देंगे, तो इस संसार के अंत तक उस उदाहरण में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम अवश्य लिया जाएगा। मैं तुझे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहता हूं। तू सत्य के लिए पूजा जाएगा। जा, अपना राज सिंहासन ग्रहण कर। तेरी प्रजा तुझे बुला रही है, तेरी प्रजा पुकार रही है। जा, खुश रहे, खुश रहे। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। कहती सुनती आवे, अखियों में पानी, एक कहानी सुनो रे, एक कहानी, एक कहानी सुनो रे, एक। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए।